लेकिन इंशाअल्लाह झुकेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अभी अल्लाह का एक हुक्म है वो मानूं या मैं सरकार का हुक्म मानूं। अभी जो है ये लाना चाहते हैं कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड में जो अल्लाह का हुक्म है कुरान शरीफ में जो है उसको नहीं मानना है, जिनका हुक्म मानना है। ये कैसे हो सकता है? और अल्लाह ने इनको दिखाया इंशाअल्लाह। अब आपको कानून नहीं ला सकते, अब आप जो है CA NRC नहीं ला सकते इंशाअल्लाह। 5 साल तो नहीं ला सकते चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके बाद 5 साल के बाद तो फिर इंशाअल्लाह चिराग गुली होने वाला है। बुझ जाएगा चिराग पहले ही अभी टिमटिमा हाँ पहले ही जाएगा। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद अच्छी है, थोड़ा मुस्लिम वोट थोड़ा सेकुलर गैर मुस्लिम वोट मिला कर चुन के आ सकते हैं, उन सीटों पर कम से कम मरती हालत में 288 अगर है ना, तो 288 में समझिए कि आप अगर 15% मुसलमान है तो 15 दूनी 30, 35, 40 सीटें मिलना चाहिए। उसमें जितनी चुन के आ जाए जी इतना मिले। हमारी जितनी तादाद है उसके परसेंटेज से सीटें मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे इलाके में दे दी जहाँ हमारी तादाद नहीं है। जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में हम लोग अच्छी तादाद में हैं और वहाँ सेकुलर लोग हैं, उन सीटों पे मुसलमानों को देंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ महाराष्ट्र में एक अच्छा बहुत मैसेज जाएगा और मुसलमान चुन कर आएगा तो देश की हिफाजत करेगा, अपनी जान कुर्बान करके देश की सरहदों पर जाकर जान देगा। इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले में मुसलमान नंबर 1 है, मगर मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है। सर अब इन लोगों को मुझे नहीं तलेंगे, इसलिए कि आस्तीक के सांप को दूर रखना चाहिए, 2 मुँह सांप को दूर रखना चाहिए। ज़बान से कुछ बोलना और कुछ करना और स्पीचेस करके अपने जो हमारी मुस्लिम हिंदू एकता उसको तोड़ देना और अंदर से जाकर के बीजेपी के साथ बैठ के उनके साथ जो है राम मशवरा करके सीटें खड़ी करना, उन लोगों के साथ मुझे लगता है कभी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अभी इस वक्त यहाँ पर अगर देखा पूरे जितने भी सेकुलर लोग उनको एक साथ आना चाहिए और इंडिया अलायंस के साथ खड़े होना चाहिए और इंडिया अलायंस को और हमें सीटें देना चाहिए। दोनों बातें हैं। हम सबको इकट्ठा तो करेंगे लेकिन हमको सीटें नहीं मिलेंगी तो क्या फ़ायदा। हम सबको इकट्ठा सब इकट्ठा हो रहे हैं होंगे तमाम जितने भी सेकुलर लोग हैं मुस्लिम हिंदू सब मिल करके वो चाहते हैं कि फ़िरका परस्ती ख़त्म हो और वो जानते हैं कौन से लोग हैं जो वोटों का बंटवारा करके इन फ़िरका परस्तों के बगल में जाकर शाम को कमरे में मिल करके इनसे पैसे लेकर के वोट काटने का काम करते हैं। सबको मालूम है, कोई छुपी बात नहीं है। उनको दूर रखते हुए सब इकट्ठा रहेंगे। इंडिया अलायंस ईमानदारी के साथ मुसलमानों का हिस्सा देगी तो मुझे लगता है बहुत अच्छा माहौल बनेगा। एक आखिरी सवाल, अभी 2019 में आपके एक MLA भिवंडी से खड़े हुए थे शेख रईस, उस वक्त MIM ने कहा था कि उनको सपोर्ट करिए, उनको वोट करिए, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था। और उसी को देखते अगर हम तो औरंगाबाद में पूर्व से आप ही के कैंडिडेट अपने खड़ा किया था जो बहुत कम वोट उन्होंने लिए थे, उसके वजह से MIM की सीट यहाँ से गिर गई थी। फिर आप इसको क्या समझा जाए? क्योंकि जैसे कि आप क्या कह रहे हैं कि भाई एक तरफ वो लोग खड़े होते हैं सीटें गिराते हैं, आपका साथ भी वैसे ही हुआ। 2019 में आपने भी यहाँ से सीट लड़ाई, यहाँ से मुस्लिम डॉक्टर गफ्फार कादरी खड़े थे वो गिर गए, और वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि शेख रईस को वोट दो। इसको हम लोग क्या समझेंगे? ऐसा है ना, अब आपको मैं खुल के बता दूं कि उस वक्त महाराष्ट्र के बम्बई के मुसलमान जमा हुए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आसिफ भाई यहाँ पर MIM का सिटिंग एक MLA है, हालांकि वो MLA का क्या किरदार था मैं ज़रा बोलना नहीं चाहता हूँ, तो वो खड़ा हो रहा है और आपका रईस भी खड़ा हो रहा है, दोनों में टकराव होगा तो वोट बढ़ जाएगा। आप मेहरबानी करके यहाँ से रईस को हटा दीजिए। तो मैंने बहुत सोचा मैंने, तो MIM ने कहा आसिम भाई आपके लिए मैं जो कहो चाँद तारे तोड़ के ला दूंगा आपके लिए, लेकिन मेरे वारिस पठानों को बचा दीजिए, मेरे वारिस पठानों को बचा दीजिए। मुझे मालूम घर पे बचने वाला नहीं था, लेकिन ये लोग, ये मैं मानता हूँ, मेरे पास 10 किलो दूध इनके पास 1 कतरा लेमू का है, मेरा दूध को फाड़ने की ताकत इनके पास है। इस बात को मैंने जब फरहान को खड़ा किया तो 2009 में मुझे चुन के आ गया था, जब मैंने सीट छोड़ दी थी तो वहाँ ये लोग खड़ा कर दिया था और मैं सिर्फ फरहान 1600 वोट से हार गया था, तो मुझे मालूम है। तो मैंने बहुत सोचा, उन उलमाओं के दबाव में आकर के फिर आए मेरे पास MIM के लोग, पहली बार आए कि भाई हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। मतलब क्या करोगे? बोला तुम मानखुद शिवाजी नगर में 2 बार लड़ चुके हो, जीते क्या? वहाँ लड़ोगे तो जीतोगे? बोले नहीं जीतूंगा। बोले भिवंडी में तुम बहुत लड़े हो, जीते क्या? जीतोगे क्या? बोले नहीं जीतूंगा। ये उनकी वर्डिंग है। मैंने कहा मत लड़ो वहाँ पे, छोड़ दो, मैं ये सीट छोड़ देता हूँ। रईस
बहुत मेहनत कर चुका था। मैंने रईस को कहा, रईस तू बड़ा चल भिवंडी से लड़ ले। रईस भिवंडी में जीत गया और जिसके लिए हमने सीट छोड़ा था ना वो हार गए, वो सीट चली गई उनकी। तो ये हालत इनकी है। मैं इस बात को कबूल कर रहा हूँ कि इनके पास इतनी ताकत है कि लेमू का कतरा लेकर दूध को फाड़ देते हैं। ये ताकत खत्म होना चाहिए। औरंगाबाद से सीट मांग रहे हैं आप इस बार? मैं लड़ रहा हूँ आपके बारे में इंशाल्लाह। औरंगाबाद से लड़ा रहे हैं? बिल्कुल, एक सीट लड़ाऊंगा इंशाल्लाह औरंगाबाद से। और मैं गुजारिश करूँगा लोगों से कि अच्छा से उम्मीदवार दीजिए। ये उम्मीदवार मेरा नहीं, आपका होगा। और मैं पूरी ताकत के साथ, देखिए इंडिया अलायंस में जब बात होगी ना तो 2 सीट में 1 सीट मुझे यहाँ मिलेगी इंशाल्लाह। उस सीट पे मैं लड़ना चाहता हूँ। और थोड़ा हमको ताकत तो दीजिए ना आप, उम्मीद रखते हैं इतनी। हमारे पीछे कुछ लोग खड़ा कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत के साथ मसले को उठाएंगे, चाहे कोई भी हो। शुक्रिया।